आपने बोला कि भाषा को लेकर संविधान अधिकार देता है, तो अधिकार तो ये भी देता है कि आपका जो भाषा, जिस भाषा से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, उस आपका जो विधायक होते हैं, आपका जो संसद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपना संसद में उस बात को अपना भाषा में रखने का भी उनको अधिकार है, उनको ट्रांसलेशन भी मिलता है। तो आपका जो संसद महोदय है, आपका जो विधायक महोदय है, वो अभी तक अपना विधानसभा में, संसद सभा में क्यों अपना भाषा में से कभी बात नहीं करते हैं? पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में है और हम लोग बात करेंगे कि अभी यहाँ पे आदिवासी हो भाषा को ऑटोनॉमी में शामिल करने को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं और जंतर मंतर में इतने लोगों का आना बहुत बड़ा बात होता है। और हम लोग अभी बात करेंगे हो समाज के एक समुदाय के एक व्यक्ति से। सर, अभी आप लोग जो अपना भाषा को शामिल करने का बात कर रहे हैं, ये आप लोगों का किस भाषा, किस ये टाइप का भाषा है? सबसे पहले जोहार। मैं दामोदर सिंह रसदा, आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष। हम लोग हो समुदाय से और हो भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में दिल्ली आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में 15 दिवसीय 300 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं और इसके माध्यम से लोगों को आह्वान कर चुके हैं कि हो भाषा को जैसे करके भी हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आए हैं। अगर ये केंद्र सरकार हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो हम जनता को स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि कोल्हान में एक अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी होगा। ये आपका जो अभी धरना प्रदर्शन के बाद आपका अगला रणनीति? हाँ, ये धरना प्रदर्शन के बाद अगला रणनीति इसलिए क्योंकि हो भाषा को द्वितीय भारतीय भाषा का दर्जा 1972-73 में ही मिल चुका है और ये द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में पढ़ाई भी चल रही है। और हो भाषा एकमात्र ऐसे भाषा है जो दो राज्य इसको अनुशंसित कर चुका है 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। उसके बावजूद भी झारखंड सरकार 2003 में अनुशंसा कर चुकी है और उड़ीसा सरकार 2011 में, आज 2023 चल रहा है, उसके बावजूद भी हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए अब हम लोग का भी धैर्य समाप्त हो चुका है। अब दिल्ली हम लोग बार बार नहीं आएंगे। 2012 में आए, 2018 में आए, 2022 में आए, 2023 में आए हैं, बस अब बहुत हो गया। अब हम लोग अपना सिंहभूम उड़ीसा क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए सारे खनिज संपदा का ढुलाई ठप कर देंगे, तब केंद्र सरकार को सिंहभूम आना ही होगा हमारे साथ वार्ता करने के लिए। एक बात है सर, आगे थोड़ा सा यहीं पे एक बात है, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि अगला रणनीति हम लोग का बहुत ही उग्र आंदोलन होगा और आप बोल रहे हैं कि आपके पास भी जनप्रतिनिधि है, आपके पास विधायक, आपके पास संसद भी है, तो इस जनप्रतिनिधि के रूप में आपको किस प्रकार का सहयोग मिल रहा? ये बहुत अच्छा सवाल। आप देखे रहे हैं कि हमारे साथ अभी सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा जी बनी हुई है और हमारे इस आंदोलन को, इस एक दिवसीय धरना को मैं समर्थन कर रही है। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है सिंहभूम का, चाहे विधायक हो या पंचायत प्रतिनिधि हो, सबका इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में समर्थन है। और जिस तरह से और मुंडा मन की संघ जो हमारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अध्यक्ष मुंडा मन की लोग है, उन लोग का भी पूर्ण समर्थन है इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को। और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के हम लोग रणनीति बनाएंगे, जैसे हो समाज महासभा, युवा महासभा, मुंडा मन की संघ, आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान, जितने जो शीर्ष नेतृत्व संगठन सब है, मिलकर के हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना का, अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी का हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। पहले मर्तबा हम लोग का बैठक हो चुका है। अगर आज के इस धरना प्रदर्शन से अगर केंद्र सरकार के कान में अगर जो नहीं रहती है तो ये आर्थिक नाकेबंदी निश्चित है। बहुत बड़ी बात कह दिया है। हम जानना चाहेंगे कि आर्थिक नाकेबंदी जो होगा इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो आप बोल रहे हैं आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, कहां कहां होगा और किस प्रकार से करेंगे, और केंद्र सरकार को इससे क्या नुकसान होगा जो आपका भाषा को ऑटोनॉमी में शामिल करने के लिए विवश होना पड़ेगा?
सारे देश के लोग जानते हैं कि सिंहभूम ही एक ऐसे मात्र जगह है जहां खनिज संपदा भरपूर है और सिंहभूम के खनिज से पूरा देश चलता है। और सिंहभूम क्षेत्र से बगल सटा हुआ है आपका उड़ीसा क्षेत्र, वो भी हो बहुल क्षेत्र है जहां हो भाषाभाषी लोग ज्यादा संख्या में है। और इस क्षेत्र से हम लोग इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बहुसंख्या में आए हुए हैं। यदि अगर सिंहभूम और ये उड़ीसा अगर आर्थिक नाकेबंदी कर लेता है तो भारत सरकार जो विदेश यहाँ से खनिज संपदा भेजती है ये नहीं भेज पाएगी। तब विदेश से भी भारत सरकार पे दबाव पड़ेगा कि भाई खनिज संपदा क्यों सप्लाई नहीं हो रहा है, तब ये मामला उठेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर उठेगा कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय लोग सिर्फ अपना भाषा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए ये अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी किया है। तब विदेश से भी भारत सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई एक भाषा ही तो है जिसको 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए लोग अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी पे उतारू हो चुके हैं। तब केंद्र सरकार मजबूरन हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कराएगा और शामिल कराने से हो भाषा को भी राष्ट्रीय पहचान मिलेगा। उसका भाषा संस्कृति साथ साथ हो भाषा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग दिल्ली से भी आए हैं काफी लोग और बहुत सारे आप लोग 3-4 राज्यों में भी हैं, और हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको जो युवा लोग देख रहे हैं, आपके जो युवा हो भाषा के चाहे बहुत सारे युवा, तो हो भाषा अगर शामिल हो जाएगा तो युवाओं को जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को क्या लाभ होगा और उन लोगों को क्यों इस धर्म प्रदर्शन में आपको सहयोग करेंगे, और आर्थिक नाकेबंदी जो आप करेंगे तो क्यों आप लोगों को सहयोग होना चाहिए, क्यों सहयोग करेंगे, क्या उन लोगों का लाभ होगा? हो भाषा अगर 8वें अनुसूची में शामिल होता है तो जैसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आयोग की बात करते हैं तो जितने भी भाषा आधार पर आज राज्य गठन हुआ है सब आर्थिक विकास कर चुके हैं। और झारखंड एक ऐसे मात्र है कि आज झारखंड अलग होने के बावजूद भी वहाँ राज्य भाषा को अभी तक स्कूल में पढ़ाई 1 क्लास से लेकर के MA क्लास तक भाषा में नहीं करा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। पहले मैं बोल चुका हूँ कि हो भाषा 72-73 में ये भारतीय भाषा के रूप में शामिल हुआ है। हो भाषा 2011 में झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल हो चुका है। फिर भी 1 क्लास से MA क्लास तक ये हो भाषा में पढ़ाई ना होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब संविधान कहता है कि हर जाति समुदाय को अपना मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार है तो हमें संवैधानिक अधिकार से क्यों वंचित किया गया है? यदि ये 8वें अनुसूची में शामिल होता है और 1 क्लास से MA क्लास तक अगर पद सृजित होता है हो भाषा में टीचर बहाल होगा तो जितना जो युवा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, इन लोगों को रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा और भी क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना। एक बात है सर, आपने बोला कि भाषा को लेकर संविधान अधिकार देता है, तो अधिकार तो ये भी देता है कि आपका जो भाषा, जिस भाषा से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, उस आपका जो विधायक होते हैं, आपका जो संसद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने संसद में उस बात को अपना भाषा में रखने का भी उनको अधिकार है, उनको ट्रांसलेशन भी मिलता है। तो आपका जो संसद महोदय है, आपका जो विधायक महोदय है, वो अभी तक अपना विधानसभा में संसद सभा में क्यों अपना भाषा में से कभी बात नहीं करते हैं या मांग को नहीं रखते हैं? हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जितने आपने किया, जितना सिंहभूम के जो लोकसभा सांसद हैं उन लोगों ने बहुत पहले ही उठाया कि वो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल होना चाहिए। और जिस तरह से हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा से पारित होकर के राज्यसभा यहाँ हम लोग का भेज चुकी है। और जहां तक और जिस तरह से हो भाषा का विकास में हमारा स्थानीय प्रतिनिधियों का जो योगदान होना चाहिए ये सचमुच में नहीं दिख रहा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी स्तर में वो सेक्शन होते हुए भी वो प्रोफेसर का बहाल ना होना ये सचमुच में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जैसे ये धरना प्रदर्शन हम लोग का खत्म हो जाएगा, सबसे पहले ये हमारा सांगठनिक रूप से इन्हीं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके विचार कर लेंगे कि भाई द्वितीय राजभाषा होने के बावजूद भी 1 क्लास से MA क्लास तक ये पद सृजित क्यों नहीं हुआ और पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। जब संवैधानिक अधिकार मिले हुए होते भी हमें वंचित क्यों होना पड़ रहा है, ये हम जनप्रतिनिधियों से पहला सवाल उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने जाना कि अगला ये लोगों का जो रणनीति है, यानी कि इस दिल्ली प्रदर्शन के बाद वहां वो लोग अपना क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। जो आप लोग जानते हैं कि झारखंड यानी कि खनिजों संपदा का राज्य है, और अगर सोने का चिड़िया का राज्य कहा जाए तो झारखंड, उसमें से आपको बहुत सारे, जैसे आप पूर्वी सिंहभूम हो गया, चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो गया,
चाहे विभिन्न जगहों में अन्य खनिज संपदा मिलेंगे, जो सबसे आपको लोहा से लेके आपको यूरेनियम मिलेगा। आपका पूर्वी सिंहभूम में जो यूरेनियम से पूरा देश का सैटेलाइट, जो ऊपर में आप जो देखते हैं, जो भी हम लोग का रॉकेट वगैरह बेचते हैं, सब विभिन्न प्रकार के चीज बेचते हैं, जो यूरेनियम से वो लोग ये करते हैं बड़ा बड़ा चीज को बनाने के लिए। अगर इन्हीं चीज को ये लोग रोकने का बात कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी इस प्रकार का होगा, अगला स्टेप इन लोगों का बहुत ही उग्र, यानी कि देश, यानी कि पूरा या देखा जाए तो वर्ल्ड को एक चेतावनी के रूप में दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग जनता को शेयर करें और भारतीय अनुसूची में शामिल करने के लिए, जो 8वीं अनुसूची में, उसको केंद्र सरकार पहल करे। और जितने भी अभी जो बात कर रहे हैं कि यहाँ के विधानसभा का विधायक हो, चाहे कोई भी पार्टी का संसद हो, अगर देश को आगे ऐसे ही लेके जाना चाहते तो हो भाषा को साथ लेकर चलना होगा। तो इसी प्रकार हमारे दामोदर हंसदा जी ने बात किया। और इस वीडियो में बने रहने के लिए पब्लिक एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करके आगे भी वीडियो देखते रहे। पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए धन्यवाद।